अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं हम ओमिक्रॉन पर। ओमिक्रॉन जिससे पूरी दुनिया डरी हुई है, ये ओमिक्रॉन आखिर है क्या? देखिए, एक वायरस है जो साउथ अफ्रीका से स्टार्ट हुआ और साउथ अफ्रीका के बाद में ये दूसरे मुल्कों में फैलने लगा। अमेरिका भी इससे मुतासिर हुआ और हिंदुस्तान में भी कुछ केसेस देखने में आए। दोस्तों, ये कोरोना का ही एक वेरिएंट है, जैसे कि और वेरिएंट अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, और उसके बाद में ये वेरिएंट ओमिक्रॉन जो है आपके सामने आया है। देखिए, इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करें, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, तो इसके सिम्टम्स जो हैं वो वैसे ही हैं जैसे कोरोना के सिम्टम्स थे। और इसमें गले में इचिंग होती है, गले में दर्द भी होता है, साथ में सूखी खांसी होती है और बुखार भी होता है। लेकिन इसके एक सिम्टम जो है वो उससे ज्यादा है और वो है चिल। ठंड महसूस होती है, पेशेंट को शिवरिंग होता है और ये वैसे सारे सिम्टम्स लगभग देखने में वही वैसे ही हैं जैसे कोरोना के सिम्टम्स थे। अच्छा, अब सवाल ये होता है, क्या ये वेरिएंट जो है ये घातक है या ये डेल्टा की तरह ही तबाही लेकर आने वाला है या आया है? तो इसमें अभी ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकते, लेकिन जितने केसेस सामने आए हैं अगर उनकी हिस्ट्री देखी जाए तो ये जो वेरिएंट है ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। वैसे अगर इसकी बात करें तो ये वेरिएंट जो है इसके अंदर 4 गुना चेंजिंग आ चुकी है, पिछले वेरिएंट से ज्यादा अपने आप को ये ढाल चुका है। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि हो सकता है ये ज्यादा डेंजरस हो। लेकिन जितने केसेस सामने आए हैं उनको लगभग यही सिम्टम्स सामने आए, देखने में आया, लेकिन इसका लंग्स पर बहुत ज्यादा असर देखने पर नहीं आया है। जैसे डेल्टा में देखा गया था कि लंग्स में बहुत ज्यादा बुरा असर हुआ था और पेशेंट जो थे उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत लो हो गया था। ऑक्सीजन लो होने की वजह से इतनी सारी मौतें हुई थी। तो इसमें जो पेशेंट्स सामने आए हैं उसमें ऑक्सीजन का लेवल उनका कम नहीं हुआ है, ये एक अच्छी खबर है। अच्छा, दूसरे सिम्टम्स अगर बात करें तो हम इसके जो केसेस सामने आए हैं वो पेशेंट को, जैसे कोरोना का पेशेंट था, उसको 14 और 15 दिन में वो हील हो पा रहा था, सही हो पा रहा था। लेकिन इसके केसेस में 5 से 6 दिन का टाइम लग रहा है और पेशेंट जो है वो सही होकर हॉस्पिटल से घर जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी खबर है। अगर हिंदुस्तान में कुछ खास असर नहीं कर पाएगा और इसकी वजह वो ये है कि मतलब ये कि तो वैक्सीनेशन काफी हद तक हो चुका है। दूसरे ये भी है कि डेल्टा और पिछले जो वायरस आए हैं उनकी वजह से स्ट्रांग इम्यूनिटी पावर हो चुकी है और ये जो वायरस है, ये ओमिक्रॉन जो है, ये अपने आप पैर पसारने में विफल हो जाएगा। ये भी एक अच्छी खबर है और इससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही भी नहीं करनी है। अगर सिम्टम्स कुछ दिखाई देते हैं तो इसका ट्रीटमेंट भी करने की जरूरत है। तो दोस्तों, ट्रीटमेंट के लिए आयुर्वेद भी कभी पीछे नहीं रहा है और ये जो जितने भी वेरिएंट दिखाई देते हैं, वायरस दिखाई देते हैं, ये कोई नए नहीं है। एक जमाने से इस तरह के वायरस आते थे, लेकिन पहले इस तरह के टेस्ट नहीं थे और टेस्ट ना होने की वजह से इनकी जानकारी पूरी तरह से नहीं होती थी। लेकिन अब जो है वो टेस्ट हो जाता है तो पता चल जाता है कि बीमारी क्या है। पहले भी थे और इनका जो इलाज होता था वो आयुर्वेदिक दवाओं से बहुत कामयाब इलाज हुआ करता था। आज भी इसका पूरी तरह से इलाज किया जा सकता है। अगर कोई भी ऐसा वेरिएंट आपके सामने आता है, आपको अगर मैं याद दिलाऊं तो डॉक्टर विश्वरूप राय जो कि एक डाइटिशियन है, उन्होंने भी दावा किया था कि कोरोना जैसे जो वायरस हैं उनको सिर्फ 3 दिन के अंदर नारियल पानी से और सिट्रस जूस से खत्म किया जा सकता है। लेकिन लोग पैनिक इतना थे, लेकिन कि उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि सबसे बुरी चीज जो है इसमें पैनिक होना है। आप अगर घबराएंगे तो आपकी इम्यूनिटी पावर कम होगी और आप पर ये वायरस वगैरह जो भी वेरिएंट है ये जल्दी से हमला करके आपके काबू कर लेते हैं और आप और ज्यादा बीमार हो जाते हैं। अच्छा, मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो दोस्तों, किसी भी बीमारी से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इलाज बहुत इजी है। अगर मैं इलाज बताऊं तो आयुर्वेद के अंदर इलाज बिल्कुल मौजूद है। देखिए, इसमें फीवर होता है और आयुर्वेद का हमारा एक
चूर्ण है जिसको महासुदर्शन चूर्ण कहते हैं। महासुदर्शन चूर्ण के अंदर 53 जड़ी बूटियां हैं और जो 54वीं जड़ी बूटी है वो चिरायता है। और वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं हम आपको अभी बताएंगे जो उसके अंदर शामिल किए गए हैं, महासुदर्शन चूर्ण के अंदर शामिल किए गए हैं। लेकिन पहले हम बात करते हैं कि महासुदर्शन चूर्ण कैसे काम करेगा। और दूसरा आपको बताता चलूं, दूसरा जो चूर्ण है आयुर्वेद का वो है सीतोपलादी चूर्ण। सीतोपलादी चूर्ण में जो शामिल होते हैं घटक वो हैं आपके मिश्री उसमें शामिल की जाती है। मिश्री के साथ में वंशलोचन होता है जिसको यूनानी अतिब्बा तबाशीर कहते हैं। इसके अलावा इसमें दालचीनी है और इसमें हरी इलायची यानी छोटी इलायची है। इनका आपस में एक होने के बाद में एक ऐसी दवा तैयार होती है जो आपके फेफड़ों के लंग्स की जितनी भी डिजीजेज होती हैं उसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। यहाँ तक कि आपकी ट्यूबरकुलोसिस में या आपकी किसी भी तरह की जो फेफड़ों की डिजीज होती है, दमा में, खांसी में, किसी भी तरह की सूखी या जो कफ वाली खांसी होती है उसमें सभी में इसका बहुत अच्छा असर रहता है और अक्सर पेशेंट सही हो जाते हैं और बहुत जल्दी सही हो जाते हैं। दूसरी बात करते हैं हम महासुदर्शन चूर्ण की। तो महासुदर्शन चूर्ण सैकड़ों बीमारियों का इलाज है। महासुदर्शन चूर्ण से सबसे पहला फायदा ये होता है कि वो आपके ब्लड को पूरी तरह से प्योरीफाई कर देता है। और आप जानते हैं कि जब ब्लड प्यूरिफाई होता है तो हर सारी डिजीजेस भाग जाती हैं और वो कोई सा भी संक्रमण हो, चाहे वो बैक्टीरियल संक्रमण हो, चाहे वो वायरस का इन्फेक्शन हो, वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो ये काम करता है इसमें कि अंदर से पूरी तरह से ब्लड को प्यूरिफाई कर देता है और सारे जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उनको खत्म करता है। आइए बात करते हैं इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूं महासुदर्शन चूर्ण कैसा है, क्या है। कई सारी कंपनियां बनाती हैं, इसमें डाबर भी बनाती है, इसमें आपका बैजनाथ का भी महासुदर्शन चूर्ण आता है। इसके अलावा और भी कंपनियां महासुदर्शन चूर्ण को बनाती हैं। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो पहले जान लेते हैं इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं। महासुदर्शन चूर्ण में आंवला, हर्रें, दोनों हर्रें, छोटी हर और बड़ी हर, बहेड़ा, हल्दी, दारू हल्दी, कटेरी, दोनों कटेरी, छोटी कटेरी और बड़ी कटेरी दोनों होती हैं इसमें, कचूर, सौंठ, मिर्च, काली मिर्च, पीपल, पीपलामूल, मुरबा, गिलोय, जवासा, कुटकी, पित्त पापड़ा, नागर मोथा, त्रायमाड़ा। और त्रायमाड़ा नहीं मिलता है तो इसकी जगह पर बनफशा डाला जा सकता है। नेत्रबाला, नीम की छाल, पोहर मूल, मुलेठी, कूड़ा की छाल, अजवाइन, इंद्रजौ, भारंगी, सहिजन के बीज, फिटकरी, वच, दालचीनी, पद्माखार, खस, सफेद चंदन, अतीस, खरेटी, बरियार, शालपर्णी, कृषिपर्णी, बाईबिडंग, अगर, चित्रक मूल, देवदारू, चव्य, पटोल पत्र, काल मेघ, करंज बीज का मग्ज, लौंग, वंशलोचन, कमल, काकोली। और काकोली नहीं मिलती तो इसकी जगह पर शकाकुल मिश्री डाली जाती है। तेज पत्र, तालीस पत्र और जावित्री। ये 53 दवाएं इसके अंदर होती हैं। और इन 53 दवाओं के अलावा इससे मतलब जितनी इसकी मिकदार होती है सब दवाओं की मिलाकर बराबर मिकदार में सब दवाएं मिलाई जाती हैं। और उससे आधा वजन जो है इसमें चिरायता मिलाया जाता है। अब आप जान सकते हैं कि कितना ज्यादा इसका पावरफुल असर होता है। तो दोस्तों देखा आपने, इसमें 53 जो हैं वो जड़ी बूटियां, ऐसी जड़ी बूटियां शामिल हैं जो कि बहुत ही अच्छा असर रखती हैं। और चिरायते को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि चिरायता क्या इफेक्ट करता है। चिरायता बॉडी में को पूरी तरह से प्योरीफाई करता है, ब्लड को प्योरीफाई करता है। किसी भी तरह के बुखार के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और उसमें बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। तो दोस्तों इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐसे हैं कि आपकी बॉडी को बिल्कुल पूरी तरह से टर्न अप और फिट कर देते हैं, आपके ब्लड को पूरी तरह से प्योरीफाई कर देते हैं। और आपके किसी भी तरह के बुखार में, चाहे वो मलेरिया बुखार हो, चाहे वो टाइफाइड बुखार हो, चाहे वो डेंगू फीवर हो, चाहे वो चिकनगुनिया हो या जो भी हो, उसको पूरी तरह से खत्म करने की ताकत ये रखता है। आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके फीवर होने को, और जितने भी एक आयुर्वेद में वायरस को विष कहा जाता है,
ये बॉडी के अंदर जाने के बाद में ऐसी तब्दीलियां पैदा करता है जो एक जहर की तरह, विष की तरह काम करती हैं, और विष को मारने वाले जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो महासुदर्शन चूर्ण में शामिल है। दोस्तों, दूसरी तरफ अगर लंग्स पर दिखाई असर देता है तो सीतोपलादी चूर्ण उसका एक बहुत अच्छा एक विकल्प होता है, जो कि आपके किसी भी लंग्स इन्फेक्शन को दूर करने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। दोस्तों, ये 2 दवाइयां आपके सामने मैंने अभी रखी हैं, महासुदर्शन चूर्ण और सीतोपलादी चूर्ण। दोस्तों, इनको लेने के बाद में इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रांग हो जाती है। अगर आप पहले से ही इन मेडिसिन को ले रहे हैं तो आप यकीन जानिए आपके ऊपर इस तरह के किसी भी वायरस का असर नहीं होगा। तो आप चाहें तो इन मेडिसिन को पहले भी ले सकते हैं। इनका किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट्स बॉडी पर नहीं है, ना तो सीतोपलादी चूर्ण का है और ना ही महासुदर्शन चूर्ण का है। तो दोस्तों, अच्छी तरह से इसको ले सकते हैं आप, लेकिन इसमें किस तरह से लेना है, क्या डोज लेनी है, वो भी मैं आपको बताता चलूं। अगर आपको इन्फेक्शन नहीं हुआ, इस तरह का कोई भी ओमिक्रॉन वगैरह का कोई वायरस अटैक नहीं हुआ है, तो उस सूरत में आप 2 से 3 ग्राम तक महासुदर्शन चूर्ण सुबह और शाम को दोनों वक्त में ले सकते हैं, खाना खाने के बाद में ले सकते हैं। और सीतोपलादी चूर्ण भी आप 2 से 3 ग्राम तक आप ले सकते हैं। ये भी दोनों टाइम लेना है आपको, सुबह और शाम लेना है। दोनों के बीच में आप थोड़ा सा गैप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें 10-15 मिनट या फिर आधे से 1 घंटा का गैप करके दोनों मेडिसिन खाना खाने के बाद में ले सकते हैं। खाना खाने के बाद तुरंत नहीं लेना है, फौरन नहीं लेना है, थोड़ा सा गैप करना है। तकरीबन आधा घंटे बाद आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। आप देखेंगे कि अगर आपके अंदर कोई भी जितनी भी डिजीजेस थी जो ब्लड की गंदगी की वजह से या पेट की खराबी की वजह से पैदा हुई, या कोई वायरस अटैक था, वो पूरी तरह से खत्म हो गया और बहुत जल्दी सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर इसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये ओमिक्रॉन हो या कोई भी मतलब यह है कि वायरस हो जो आपको डरा रहा है, वो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये जड़ी बूटियां हमारे लिए जो बनाई हैं, इनमें बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। इन जड़ी बूटियों का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी किया है। तो दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। हर मजहब में इन जड़ी बूटियों का जिक्र है, चाहे वो हिंदू मजहब को उठाकर देख लीजिए, चाहे आप ईसाई मजहब को उठाकर देख लीजिए, चाहे इस्लाम को देख लीजिए, चाहे दुनिया का कोई भी मजहब देख लें आप, उसके अंदर इन जड़ी बूटियों का जिक्र है जो बड़ी पावरफुल होती हैं, बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। तो दोस्तों, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ओमिक्रॉन का अटैक हो गया है तो टेस्ट करा सकते हैं, और इसका टेस्ट भी वही है जो टेस्ट कोरोना का टेस्ट होता है। उससे ये आपका जो वायरस है वो डिटेक्ट हो सकता है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सिम्टम दिखाई भी दे रहे हैं तो आप ये मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं, और इस मेडिसिन को स्टार्ट करने के बाद में 1 हफ्ते के अंदर आपके सारे सिम्टम्स नॉर्मल हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप घबराएं नहीं बिल्कुल भी। ओमिक्रॉन कोई जानलेवा वायरस नहीं है, ये एक वेरिएंट है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें, खाने में आप खजूर का इस्तेमाल रखें, और बाहर की चीजों से बचें। अपने पेट को पूरी तरह से साफ रखें, क्योंकि बाहर की बीमारियां और बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरस अटैक तभी होते हैं जब आपके पेट में खराबी चल रही होती है और आपकी इम्यूनिटी पावर डाउन होती है। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें। ओमिक्रॉन से डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये 2 दवाइयां महासुदर्शन चूर्ण और सीतोपलादी चूर्ण का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये बीमारियां आपकी बिल्कुल दूर हो जाएंगी, बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, हम आपको जो जानकारी देते हैं वो प्राचीन किताबों से प्रमाणित होती है, उन्हीं इलाजों को आपके सामने रखते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। ओमिक्रॉन से घबराएं नहीं, सेहत का ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, और किसी एक समस्या को लेकर या बीमारी को लेकर, और उसका बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।